मेरा मोबाइल चलाना दिखता है, काम करना नहीं दिखता। सीख देने वाली कहानी। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है माँ। जब शादी के लिए बात चल रही थी तो सासू माँ ने कहा था कि उनके बेटे को घर के सारे काम आते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ये तो सुबह उठकर अपने ही काम खत्म करके दफ्तर चले जाएं, वही बहुत है। ऐसा क्यों बोल रही हो? वैसे भी मर्द काम करते हुए अच्छे नहीं लगते। तेरी सास ने कहा था। ठीक है, मैंने भी उनसे कह दिया था कि तुम्हें खाना बनाना आता है, तो कौन सा सच कहा था? शादी वगैरह में ये सब छोटे मोटे झूठ तो चलते ही हैं। शादी तय होने में बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं बिटिया, तुम्हें क्या पता। जब अपने बच्चों की शादी करोगी तब समझ आएगा कि शादी में ढेरों बातें बनानी पड़ती हैं। क्या माँ, तुम मेरी साइड लेने की जगह सासू माँ की साइड ले रही हो? आपने कहा जो भी तो क्या हुआ, अब मुझे खाना बनाना तो आ गया ना। लेकिन पतिदेव इतना सब फैलाकर जाते हैं, दिन भर ऑफिस के बाद बस बिस्तर पर आराम फरमाते हुए आदेश देते हैं कि ये ले आओ वो ले आओ। उससे मुझे गुस्सा आने लगता है। दिन भर काम करो मर मर के, फिर रात में पति की जी हुजूरी करो। इससे तो ससुराल में अच्छी थी, कम से कम काम वाली तो लगी थी मदद के लिए। यहाँ तो काम वाली इतनी महंगी। फिर रोहित बोलते हैं दिन भर खाली रहती हो तो घर के काम करने में क्या दिक्कत है, दिन भी कट जाएगा, नहीं तो अकेले बैठे बैठे बोर हो जाओगी। तो सही तो कहा है। ईशा समझ गई कि माँ तो दामाद की ही साइड लेंगी। अब बेटी पराई हो गई। एक छुट्टी वाले दिन ईशा आराम से बैठी मोबाइल चला रही थी। रोहित बहुत देर से कमरे से आवाज़ लगाकर कुछ खाने को मांग रहा था। ईशा ने ध्यान नहीं दिया तो वो अपने ही ख्यालों में कहीं मोबाइल में खोई हुई थी। रोहित जब कमरे से बाहर आया तो ईशा को आराम फरमाते देखकर नाराज होने लगा। कितना मोबाइल चलाती हो, मैं कुछ काम कह रहा हूँ, तुम ध्यान नहीं देती हो इसके चक्कर में। वैसे भी बाकी दिनों में काम क्या रहता है, तुम आराम से मोबाइल चलाया करो। छुट्टी वाले दिन मैं घर पर हूँ तो मुझ पर ध्यान दे दिया करो। ईशा को गुस्सा आया। आपको मेरा मोबाइल चलाना दिखता है, लेकिन जो दिन भर मैं काम करती रहती हूँ वो नज़र नहीं आता। सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बना कर दिया, कपड़े धोकर सुखाए, बर्तन साफ किए, घर साफ किया और बाकी छोटे बड़े काम सब किए। आपको तो कुछ नज़र नहीं आता ये सब। कभी मेरी मदद कर दिया करो छुट्टी वाले दिन, मैं भी आराम से बैठ लिया करूं, अपने लिए वक्त निकाल लिया करूं। थोड़ी देर को मैंने मोबाइल के उठा लिया तो दिन भर में मोबाइल में ही लगी रहती हूँ। ऐसा ही सोचते हैं आप। मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन जिम्मेदारी मेरी ज़्यादा है आपसे। एक दिन काम करना पड़ जाए तो पता चले आपको घर और जिम्मेदारी संभालना। रोहित चुप हो गया। वो समझ गया कहीं पासा पलट ना जाए और उसे घर के काम करने पड़े तो चुपचाप निकलने में ही समझदारी है। घर में रहने वाली बहू या पत्नी अगर अपने लिए आवाज़ ना उठाए तो बाकी सब यही सोचते हैं कि ये तो आराम करती है, केवल अकेले रहती है। घर में तो सारा दिन कुछ काम होता नहीं। घर के काम जो मामूली लगते हैं, अगर एक दिन खुद करना पड़े तो एहसास होता है इन छोटे छोटे कामों के महत्व का। अपनी जिम्मेदारियों से भरी दिनचर्या में से यदि कुछ पल वो अपने दिल बहलाने या सुकून के लिए बिताती है तो उस पर भी आपत्ति की जाती है और उसके घर परिवार के सारे काम शून्य हो जाते हैं, जिन्हें करने में एक गृहिणी की 80% जिंदगी निकल जाती है। उसका अपने लिए बिताया गया थोड़ा सा समय उसे आत्मग्लानि से भर देता है। दोस्तों, विचार पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आप इस तरह के विचार और कहानियाँ सुनते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।